सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी, इस रिपोर्ट के बारे में लगातार आपने कई बार इन दिनों खबरों में सुना होगा। सीपीसीबी रिपोर्ट ने हाल ही में महाकुंभ के पानी को लेकर रिपोर्ट जारी की, जिसने लोगों को डराया ही साथ ही सियासत में घमासान के लिए भी एक नया मुद्दा दे दिया। विपक्ष का कहना है कि सीपीसीबी रिपोर्ट ने मोटा मोटी लिखा है कि महाकुंभ का पानी स्नान करने योग्य नहीं है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रही है। आज इस स्पेशल स्टोरी में समझेंगे कि सीपीसीबी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, महाकुंभ का पानी स्नान करने लायक है या सच में पानी में घोटाला है, और पक्ष विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या रिपोर्ट थी? सीपीसीबी ने 17 फरवरी को एक रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के में दाखिल की। इसमें बताया कि हमने 9 से 21 जनवरी के बीच प्रयागराज में कुल 73 जगहों पे सैंपल इकट्ठा किए। लगातार सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक से ज्यादा पाई गई। 5 अन्य पैमानों पर भी पानी की गुणवत्ता मानक के अनुरूप मिली है, जबकि 1 मिलीलीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए। लेकिन अमृत स्नान के ठीक पहले यमुना नदी के एक सैंपल में यह बैक्टीरिया 2300 पाया गया। संगम पर इसकी मात्रा 100 से बढ़कर 4500 मिली। फाफा मऊ में बैक्टीरिया 790, राजापुर महदोरी में 930, छतना घाट पर 920, अरेल घाट के पास 680 और राजापुर में 940 बैक्टीरिया पाए गए। मतलब इस पानी को प्यूरिफिकेशन और डिसइंफेक्ट किए बिना नहाने तक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूपी सरकार की वकील ने कहा कि सीपीसीबी ने टेस्ट रिपोर्ट नहीं लगाई है। यूपीपीसीबी ने भी इस रिपोर्ट फाइल की है और अपना पक्ष रखा है। एनजीटी ने पूछा कि क्या यूपी सरकार सीपीसीबी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है। यूपी सरकार चाहती है कि सीपीसीबी अपनी रिपोर्ट के साथ टेस्ट रिपोर्ट दे। अब आप ये रिपोर्ट देखकर डर गए होंगे कि महाकुंभ का पानी डुबकी लगाने योग्य नहीं है, इससे बीमारी हो सकती है। लेकिन रिपोर्ट का जवाब रिपोर्ट से देते हुए यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसने कई सवालों के जवाब दे दिए और विपक्ष की बोलती बंद कर दी। सीपीसीबी रिपोर्ट के जवाब में यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या बताया? यूपीपीसीबी ने इस रिपोर्ट में पानी सैंपल की जांच रिपोर्ट, पानी सैंपल के फोटो भी अटैच किए हैं। एनजीटी में सुनवाई के दौरान यूपीपीसीबी ने सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के उन जगहों की सटीक जानकारी मांगी जहां से पानी के सैंपल लिए गए थे। इस पर ट्रिब्यूनल की बेंच ने राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या वो ऐसा करके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर विवाद कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में प्रदूषण कंट्रोल ने जियो ट्यूब की चार्ज रिपोर्ट भी लगाई है। बताया है कि संगम में पानी के अंदर जियो ट्यूब पड़ी हुई है, जो पानी की गुणवत्ता बताती रहती है। इसके अलावा MNNIT प्रयागराज के जरिए भी STB की निगरानी की जा रही है। MNNIT की रिपोर्ट भी एनजीटी को सौंपी गई है, जिसमें पानी की गुणवत्ता ओके है। एनजीटी में दाखिल रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियंता आशुतोष यादव की 15 फरवरी 2025 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम प्रयागराज में कुल 81 नाले हैं। इसमें से 54 नाले मौजूद 10 STB से जुड़े हैं। 3 नालों में मुश्क मौसम में कोई प्रवाह नहीं होता, जबकि 2 नालों में कार्बनिक भार बहुत कम है। सभी कीचड़ जियो ट्यूब में जमा हो रहे हैं। जब ये ट्यूब पूरी तरह से भर जाती है तो कीचड़ को बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए नालों के माध्यम से कोई भी प्रदूषित पानी सीधे गंगा यमुना में नहीं छोड़ा जा रहा, यानी गंगा में कोई कीचड़ नाली का पानी नहीं छोड़ा जा रहा। साथ ही पानी को लेकर ओके रिपोर्ट है, यानी कुल मिलाकर महाकुंभ का पानी नहाने योग्य है। लेकिन बिना तथ्यों को जाने हमारी विपक्ष का काम सरकार को घेरना शुरू से रहा है। जिस कड़ी में कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार को क्या क्या बोल के कोसा, वो आपको बताते हैं।
रिपोर्ट को लेकर सियासत। सबसे पहले बात करें पार्टी वाले बोल रखने वाले आचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि ये बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुंभ के आरंभ होने के पहले ही बता दी थी। उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना की धाराएं स्नान लायक नहीं है। उन्होंने कुछ निर्देश भी जारी किए थे, आप ये काम कीजिए। खासकर शहर में मल जल के जो नाले उन धाराओं में मिल रहे हैं उनको दूर करने के लिए कहा गया था, ताकि लोगों को स्नान के लिए शुद्ध जल मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शंकराचार्य बोले, कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी है, लेकिन जो मूल व्यवस्था करनी थी, लोगों को स्नान के लिए शुद्ध जल मिल सके, वो तो नहीं मिली। एनजीटी ने जब पहले आदेश दिया तब भी हमने महाकुंभ अधिकारियों से कहा था कि आप रोज तटों पर से पानी को सैंपल लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए कि पानी नहाने योग्य है या नहीं, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। पूरा मेला बीत गया। अभिमुक्तेश्वर आनंद ने कहा, हमने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें लोग सीधे वहां से पानी में मल दिखा रहे हैं। गंगा मैया की पवित्रता में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उनका जो भौतिक स्वरूप है वो अगर मलयुक्त है तो इसका दोष सरकार को जाता है। बाकी व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन ये तो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पिछली बार वहां अर्ध कुंभ में सरकार ने कहा था, महाकुंभ में हम गंगा के पानी में नाले नहीं गिरने देंगे, लेकिन वो इस बार भी ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ, उनकी भावना के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार इस बार जब गंभीर ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। शंकराचार्य ने कहा कि वीआईपी कल्चर वाली इस सरकार ने सभी वीआईपी को मल युक्त जल में ही स्नान करवा दिया। उन्होंने कहा, वीआईपी कल्चर जिनके लिए पूरा क्षेत्र आप खाली रखते हैं, सड़कें खाली रखते हैं, उनको भी तो आपने मल युक्त जल में ही स्नान करवा रहे हैं। सभी वीआईपी को इस जल में स्नान करने के लिए दिया गया। इसके बाद सपा नेता शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का बयान जान लेते हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, महाकुंभ में गंगा स्नान से पहले यानी शुद्ध करने के सरकारी दावों की पोल खुल गई है। सीपीसीबी रिपोर्ट कहती है कि पानी में फिकल बैक्टीरिया तय सीमा से ज्यादा है। अब भक्त सोच रहे हैं ये डबल इंजन सरकार है, ये डबल इन्फेक्शन सरकार। तो वही अखिलेश यादव ने कहा, एनजीटी की रिपोर्ट है कि प्रयागराज में संगम पर जल की गुणवत्ता बेहद खराब है। नाले गंगा में गिर रहे हैं और स्नान करने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को जल की गुणवत्ता पता थी, इसीलिए उन्होंने कपड़े पहनकर स्नान किया ताकि बैक्टीरिया उनके शरीर में ना जाए, जबकि बैक्टीरिया कपड़ों से नहीं रुकता। इन सभी विपक्षी वार के बाद सीएम योगी ने एक लंबी सांस ली और सभी वार का पलटवार एक सांस में दे दिया, जिसके बाद से विपक्ष भी चुप हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फर्जी वीडियो के जरिए सनातन धर्म पर आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। ये लोग करोड़ श्रद्धालुओं की मां गंगा, भारत और महाकुंभ के प्रति आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगम का पानी न केवल स्नान बल्कि पीने के लिए भी ठीक है और सीपीसीबी की फेकल बैक्टीरिया रिपोर्ट के बाद महाकुंभ को बदनाम करने का कथित प्रचार कर रहे हैं। दरअसल सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को सूचना दी थी कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान के लिए फेकल कॉलीफॉर्म के स्तर के संबंध में प्राथमिक जल गुणवत्ता अनुरूप नहीं थी। यानी विपक्ष का कहना है कि सीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ में स्नान करना ठीक नहीं है, जिसके बाद यूपी विधानसभा में इस पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, यह आयोजन किसी एक संस्था या पार्टी द्वारा नहीं किया गया है, यह आयोजन पूरे समाज का है और सरकार केवल नौकर की तरह अपना दायित्व पूरा कर रही है, जबकि पूरा देश, पूरी दुनिया इसमें हिस्सा ले रही है। इसी वजह से महाकुंभ की सफलता ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमें इन सभी गलत प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा, यूपी प्रदूषण बोर्ड लगातार जल स्वच्छ करने के लिए काम कर रहा है। इसी के साथ सीएम योगी ने साफ कहा कि संगम का जल स्नान करने लायक भी है, आचमन के लायक भी है। संगम के जल में ऑक्सीजन की मात्रा 8 से 9 तक है। सीएम योगी ने कहा संगम का जल स्नान करने योग्य है। इसी के साथ सीएम योगी ने आरोप भी लगाया कि महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश चल रही है और ये सभी दुष्प्रचार का हिस्सा है। यानी सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है कि सीपीसीबी रिपोर्ट केवल पार्टी के खिलाफ प्रचार है।
हालांकि ये आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से राजनीति की प्रथा है कि जब भी पक्ष कुछ अच्छा करता है तो विपक्ष सेंध लगाने के लिए तरह तरह के आरोप लगाती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।